मी अरविंद वाघमारे, मेरे पिता पोपट वाघमारे। मैं पूरे होशो हवास में यह बयान देता हूं कि मुझे मेरी जान का खतरा है प्रतीक शिंदे से। उसने मुझसे 60 लाख रुपया लिया था जो वो अब लौटाने से इनकार कर रहा है। उसने मुझे मारने की धमकी भी दी है। अगर कल कुछ मुझे हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रतीक शिंदे होगा। अरे चल रहा अरविंद, इसका हमेशा का नाटक है। खेळतोयस काय? सॉरी। आप चलो। अरे घे रे बाबा। झाले सगळ्यांना बरोबर? हा मिळाले। हा बघ, ए अरविंद, अरे गेम खेलना। हमेशा ही वीडियो बनाते रहता है। भाऊ, इनको तो आदत सी हो गई है वीडियो बनाने की। हमारी जया भी जितना फोन इस्तेमाल नहीं करती ना, इतना ये करते। ये लीजिए भाई, कोकम शरबत पसंद है ना आपको? चला भाई, मेरा ये भाई शुरू करता है। चल आधी पण चाल। मेरा भी एक और चाल। पैक पैक। अब पत्ता तो दिखा ना, करना। इससे तो अच्छा पत्ता मेरा था। ऐसा लगता है आज मेरा ही पैसा से मेरा कर्जा उतार देगा। अरे क्या है भाव, आपसे भला कौन जीत सकता है? ये तो सीमा मेरे बाजू में तो 1-2 चाल जीत गया है। उसको कल से क्लब में भेजना, मस्त कमा के देगी। मेरा 60 लाख का कर्जा उसे चुका देना। क्या बोलते हैं? भाव, तमीज से बात करो ना। क्या? अगर वणी के लिए मैं ऐसा बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? अरे तेरी तो बोल के तो दिखाना। एक फटका मारेगा ना, चमड़ा हिल जाएगा। सीमा के बारे में बकवास क्यों किया? मैं बकवास किया? अरे घबरा तू। मैं बकवास किया? 60 लाख लेके बैठेला मेरे से, 1.5 महीना हो गया। ब्याज नहीं, असल नहीं, कुछ नहीं दिया। ऊपर से मेरे को घर पे बुला के तमीज सिखाता है। भाऊ को दे, अभी के अभी मेरा ब्याज दे। निकाल तू ब्याज। अभी नहीं है मेरे पास देने को। देखा? भाऊ आप शांत हो जाइए ना, इनको गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। अरे गुस्सा आता है ना तो उसको वो ये कोकम शरबत पिला और बोल इसको 2 दिन के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो तेरा दिमाग गर्म हो जाएगा और फिर मैं क्या करेगा ना मेरे को भी मालूम नहीं। बात करता है। हल्का हल्का जरा पीन मस्ती। भाऊ आप शांत हो जाइए। जाओ दे ना भाऊ, ये पतंग रहा तो वैसे भी हटेला है। तू चुप बैठ, तेरी वजह से मच हुआ है। अगर तू पैसा दिया होता ना मेरा तो मैं उसके मुंह पर फेंक के मारता था। तो भाऊ देता हूँ ना पैसे, मैं किधर भाग के जा रहा हूँ। कभी देता तू? 1-2 दिन में मैनेज करके देता हूँ ना भाऊ। महीना भर हो गया तू 1-2 दिन बोल के आ ही रहा तेरा पैसा अभी तक मेरे पास। अगर अभी तूने मेरा पैसा नहीं दिया ना तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। देखिए आप शांत हो जाइए, आप आइए मेरे साथ अंदर। भांगून ठेवतो तुला मी। आप छोड़ो ना उसे, आप आपका मूड अच्छा रखो। आओ इधर। ब्याज का धंधा, जिसे सूदखोरी भी कहा जाता है, असल में कोई धंधा नहीं है। किसी जरूरतमंद के गले में पड़ा मजबूरी का एक फंदा है, जिसके जाल में जब इंसान एक बार फंस जाता है तो जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। ये धंधा कोई आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। कहने को तो इसमें किसी जरूरतमंद की वक्त पर पैसे से मदद की जाती है, लेकिन असल में ये किसी इंसान की मजबूरी पर अपनी रोटी सेकना है। और जब भी किसी इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, अपराध इर्द गिर्द ही मंडरा रहा होता है। ऐसे ही एक अपराध की कहानी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। मुझे नहीं लगता तेरा भाई हमारी शादी होने देगा।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती प्रतीक। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? तेरे भाऊ के मर्जी के बगैर शादी की तो मार डालेगा वो मेरे को। हम नासिक से भागकर कहीं और जाकर भी नहीं रह सकते। दिलाएगा क्या मैं तेरे को? पैसा नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास है ना। मतलब? भाऊ ने मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवा के रखे, लेकिन वो तिजोरी में है। और ये तिजोरी की चाबी किसके पास रहती है? एक भाऊ के पास और दूसरी वहनी के पास। पर वहनी हमेशा कमर में छल्ला लटकाए घूमती रहती है। भाऊ तो मुझे चाबी देगा नहीं, लेकिन वहनी के पास जो चाबी है वो अगर मिल जाए तो। पर कैसे? मैं एक तरकीब बताता हूँ। अरे वहीनी, आप आ गई। जया, तूने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे बाप रे, आज तो बहुत ही देर हो गई। तेरे भैया के लिए भी खाना नहीं बनाया मैंने। कोई बात नहीं भाभी, मैंने दाल और सब्जी बना ली है, सिर्फ चपाती बनानी बाकी है। अरे वाह, ननंद हो तो ऐसी। चल छोड़, अभी मैं चपाती वहीनी तुम रहने दो। मुझे बताओ मसाले का डिब्बा कहाँ पे है? अरे यही पे तो है। नहीं है वहीनी, मैंने देखा वहाँ पे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वहीनी नहीं है, मैंने देखा। यहाँ पे जरूर होगा। अरे मैंने वहां पे भी देखा। वहीनी आराम से संभाल के। वहीनी एक मिनट, मैं लेती हूँ। वहीनी संभाल के देखिए, मिल गए। यहाँ पे था। हे भगवान, अरे क्या हुआ वहीनी? पता नहीं, अचानक से खुजली हो रही है। नहीं, ये तो बहुत ही लाल हो गया है। एक मिनट, मैं ये छल्ला निकालती हूँ, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आप दिखाओ मुझे। बहू, वहीनी तुम एक काम करो, जल्दी से जाके नहा लो, नहीं तो ये और बढ़ जाएगा। अरे नहीं, पहले मैं ये बना लेती हूँ। वहीनी, मैं हूँ ना यहाँ पे, आप जाओ। पक्का बना लोगी? हाँ, आप जाओ। ठीक है, मैं आई अभी। हाँ, क्या हुआ? सावकाश। हाँ वहीनी। हाँ। हो, मला माहिती है, पर भाऊ कल भी आपने नाटक किया, आज भी आप चिल्लाकर बात कर रहे हो। कितने साल का अपन का व्यवहार है भाऊ, देगा ना पैसा मैं आपका? देख, कल तक मेरा पैसा मिलना मांगता है, नहीं तो ब्याज 3% से पूरा 5% कर देगा मैं। ये सही नहीं है व्यवहार भाऊ। तू मेरे को व्यवहार सिखाएगा? पतंगराव कदम को सिखाएगा तू? कल तक मेरा पैसा मिलना मांगता है क्या? चल रख। भाऊ, काय झालं? कल तक भाऊ को पैसा चाहिए, अगर नहीं दिया तो बोलता है ब्याज बढ़ा देगा। इतना साल से पहचानता है, फिर भी नाटक करता है। और वो प्रतीक पैसा देने को राजी नहीं। कल तक इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे हम? एकच उपाय है, यानी गिरवी रखने पड़ेंगे। सोना लाइए। हाँ। चल। अरे, एक तो मेरा पैसा नहीं देता है, ऊपर से मेरी बहन को लेकर भागता है। हाँ? मैं गोली चला देगा। क्या कर रहे हैं आप? सोना में नहीं आना। देख, मैं तेरे को निकल जा यहाँ से। प्रतीक तू जा इधर से। प्रतीक तू जा। देख लेगा मैं तेरे को। निकल। तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं। अरे चल, नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ेगा मैं तेरे को। चल, चल। बाप की तरफ पाला इसको मैंने,
और उस हरामखोर के लिए सोना चोरी कर रही थी घर में। लाज नहीं वाटे तिला। अहो शांत व्हा, ऐसे जवान बहन पे हाथ नहीं उठाते। ये जवान बहन इस घर की इज्जत को बर्बाद करने उस प्रतीक के साथ भाग रही थी। ते चालेल तुला काय नाही केलं याच्यासाठी? हर साल इसके लिए इसकी बर्थडे पर सोना बनवाया इसकी शादी के लिए, और उस प्रतीक के साथ ये सोना लेकर भाग रही थी। देखिए आप शांत हो जाइए, मुझे लगता है उस प्रतीक ने इसको बहकाया होगा। जया, जया तू तो भाऊ को सॉरी बोल, उठ। शायद डर गई है बेचारी। डर नहीं गई है ये, इसके भेजे में मस्ती चढ़ी है। 3 दिन इस रूम में है ना, अंधेरे में बंद रहेगी ना, इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। क्या बोल रहे हैं आप ये? अहो उसे अंदर से डर लगता है। नहीं बाबू, मुझे अंदर से डर लगता है बहुत। बाबू वही नहीं, दरवाजा उगड़। बाबू प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। बाबू मुझे अंधेरे से डर लगता है। बाबू प्लीज। कबाट में रख। आहो, जया की खोली का फ्यूज लगा दो ना, अंधेरे में डर जाएगी बेचारी। कबाट रखे। हाँ पाटिल भाऊ, हाँ अरविंद बोलतोय। आज जो पैसा ब्याज पे देता है ना, हो अरविंद वाघमारे। हाँ आप एक काम करिए ना, कल सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस में आ जाइए ना। घर का सारा सोना गिरवी रखना है। कल जो भी तूने किया उसके लिए मैं आपको माफ करने को तैयार हूं, पर एक वादा पर कि तू प्रतीक को ना मिलेगी ना उससे बात करेगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है। कल रात पता नहीं प्रतीक को क्या हुआ था। वो ऐसा नहीं है। मैं खुद उससे बात करूंगी। हाँ, वो आपसे माफी मांग लेगा। फिर आप मेरी और प्रतीक की शादी करवा दोगे ना? कोई येड़ी डाली है? रूम में अंदर बंद रहने के बाद भी तुला अक्ल नहीं आली? वो तेरा इस्तेमाल करना चाहता है, तेरे को समझता क्यों नहीं है? नहीं बाबू, वो ऐसा नहीं है। वो मुझसे सच्चे में बहुत प्यार करता है। ते बघ ऐक, ये रूम में ही बंद रहेगी आणि जर ये बाहेर पडली ना तर मी तुला पण सोडणार नाही। भाऊ असं काय करतो तू? भाऊ प्लीज भाऊ, पहिली सांग ना भाऊ। भाऊ प्लीज छोड़ मैं आती नको। वहिनी दरवाजा मत बंद कर वहिनी। भाऊ प्लीज दरवाजा खोल दो। भाऊ सुनो ना मेरी बात। अहो ऐका ना, अहो सुनिए तो। तुला किती वेळा सांगितलंय कि जाने के टाइम पे मेरे को टोकने का नहीं। देखिए आज आप बाहर मत जाइए, कल जो भी हुआ उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऊपर से आप इतना सारा सोना लेके जा रहे हैं। तो क्या डर के मैं औरत की तरह घर पे बैठ जाऊं? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप एक काम करो, आप उस प्रतीक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कीजिए कि उसकी वजह से आपकी जान को खतरा है। तू क्या येड़ी साली है? तेरे को मालूम है मेरा धंधा क्या है? गैर कानूनी है। लोगों को पैसा ब्याज पे देता हूं मैं। पुलिस में जाकर क्या बोलेगा? हाँ, पहला मेरे को अंदर डालेगा। हट दिमाग। आओ, आप मत जाइए, मैं पैर पड़ती हूँ आपके। तुम्हाला शपथ है माझी, नका जाओ। ठीक है, सोचने दे मेरे को। मी अरविंद वाघमारे, मेरे पिता पोपट वाघमारे। मैं पूरे होशो हवास में यह बयान देता हूं कि मुझे मेरी जान का खतरा है प्रतीक शिंदे से। उसने मुझसे 60 लाख रुपया लिया था जो वो अब लौटाने से इनकार कर रहा है। उसने मुझे मारने की धमकी भी दी है। अगर कल कुछ मुझे हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रतीक शिंदे होगा। ब्याज के इसी जाल में फंसकर महाराष्ट्र में हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसी वजह से सरकार ने पैसे ब्याज पे देने के धंधे को 2013 में अवैध घोषित किया है। अगर आप सरकारी लाइसेंस के बिना ऐसे पैसे ब्याज पे देने का धंधा करते हैं
तो आपको 50,000 तक जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है। अरविंद इस बात को जानता है, इसके बावजूद वो इस धंधे में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे बिना मेहनत के पैसा खाने की आदत हो गई। बड़ी आसानी से अरविंद का पैसा ही उसे पैसा कमा के दे रहा है और इसी वजह से वो परेशानी में फंसने के बावजूद पुलिस की मदद नहीं ले सकता। जब आप जानबूझकर किसी अवैध यानी इल्लीगल काम को करते हैं तो असल में आप किसी खतरे को न्योता दे रहे होते हैं। तेरे को प्रतिक्रिया में देना, बोल उसको छोड़ेगा नहीं। इतना क्या चेक करो भाऊ, बोलो ना कितना हुआ सबका। इन सबका 2.5 होगा। क्या 2.5 लाख? अरविंद भाऊ 2.5 लाख नहीं, 2.5 हजार। भाऊ एक तो सुबह से मेरा पहले ही दिन खराब शुरू हुआ है, आप अभी मजाक करके मेरा दिमाग मत खराब कर। मजाक मैं नहीं कर रहा हूं अरविंद भाऊ, मजाक आप कर रहे हैं मेरे साथ। ये नकली दागिना यहाँ पे गिरवी रखने के लिए मुझे बुलाया। नकली? हाँ। भंकस मत करो, घर का सोना है, चोर बाहर से नहीं लेकर आया मैं। आप किधर से भी लेके आया होगा, मगर ये नकली है अरविंद भाऊ। ये ऐसा दागिना ये बाहर दुकान है ना कोने पे नाके पे, उसके पास मिलता है। इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, समझे अरविंद भाऊ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो वहीनी दरवाजा खोलो। आएगा, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? वहीनी अगर ये नकली सोना है, वो असली सोना है कहां? क्या है? मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो मुझे क्यों फोन कर रही है? अपनी बहिनी के सामने नाटक कर रही है, समझी? बहिनी को मैंने 2-3 बार फोन किया लेकिन वो उठा नहीं रही है। बहिनी घर पर नहीं है? तो कहाँ है? मुझे नहीं पता। आप जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। क्या? ये क्या? वो क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? हेलो, कौन है वहां पे? भाऊ मुझसे बात कीजिए, क्या हुआ? भाऊ काश आपने मेरी बात मानी होती। मैंने इनको कहा भी था कि इतना सारा सोना लेके बच जाइए। मेरा मन सुबह से घबरा रहा था, तो इन्होंने सुना नहीं। अब देखो क्या हो गया। ये सोने के गहने किसके हैं?
हमारा इसी सोने को गिरवी रखने के लिए उन्होंने आज सुनार को बुलाया था, पर लगता है सुनार आया नहीं। आपको किसी पर शक है? इनको किसने मारा होगा? आखिरी बार इनसे आप में से किसी की बात हुई थी? भाऊ सबके फोन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने उनसे आखिर में बात की थी। को मैंने 2-3 बार फोन किया लेकिन वो उठा नहीं रही है। वही घर पर नहीं है तो कहाँ है? मुझे नहीं पता। आप जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। ठीक है, आता हूँ मैं। क्या? हेलो, कौन है वहाँ पे? भाऊ मुझसे बात कीजिए, क्या हुआ? भाऊ! पता नहीं किस कमीने ने इनको मारा होगा। अरविंद बागमरे, मेरे पिता वो बट बागमरे, और मैं पूरे होशोवास में ये बयान देता हूँ कि मुझे मेरी जान का खतरा है प्रतीक शिंदे से। उसने मुझसे 60 लाख रुपया उधार लिया था, जो वो अब लौटाने से इनकार कर रहा है, और उसने मुझे मारने की धमकी भी दी है। कल अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रतीक शिंदे होगा। प्रतीक शिंदे को अरेस्ट करो। सर मैंने अरविंद भाऊ को खून नहीं किया सर। सर सुनो ना सर। सर आई शपथ बोलता है सर, कल गर्मा गर्मी में मैंने उनको धमकी दिया था सर, लेकिन आई शपथ मैंने खून नहीं किया सर। प्लीज सर सुनो ना सर। इसको सर मैं क्या बोलता है सर, सुनो। जया तुम तो मुझे जानती हो ना, कल मुझे गुस्सा आ गया। भाऊ ने सही कहा, तू गलत आदमी है। मैंने उनकी बात नहीं मानी। जया सुनो ना। सर मैंने खून नहीं किया सर, आई शपथ बोलता है सर। जया मैंने आपको विधवा किया है भाभी। तेरी वजह से भैया चले गए। सॉरी बहनी। शांत हो। जया, अब से मैं तुम्हारी वहीनी नहीं, माँ हूं। शांत हो। सुनो, मैं मठ जा रही हूँ। मैं वहां भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे मन पे जो भी बोझ है वो जल्द से जल्द हल्का हो जाए। रो मत। अरे सीमा, तू इधर? जहाँ इसका मन लगेगा वहीं तो आएगी ना। आओ अंदर। ये तो यही है ना जो रोज आती थी जुआ खेलने के लिए, और उसके हस्बैंड को मरे हुए भी 1 हफ्ते भी नहीं हुए। इसके जैसे जुए की लत आज तक देखी नहीं। पता नहीं 7 दिन कैसे निकाले होंगे बेचारे ने। मेरे भी बच्चे बांट।
ये ले तेरी कैश। बहुत जीती आज। आज तो तेरी जान में जान आ गई है। पूरे 7 दिन के बाद जुआ खेली है। हाँ ताई, सच कह रहे हैं आप। ये सफेद साड़ी पहन के और मातम मना मना के मेरा दम घुट गया था। वो अरविंद को मैं बोला था कि तेरी बीवी तो जुआरी है, तो भड़क गया था। सीमा देख, तेरा नवरे को तो तूने ऊपर भगवान के पास पहुंचा दिया, बराबर। अब मेरा पैसा चुकाने की बारी है। बताता है, इधर ला। अरे ला ना ला ना, हिसाब में से कट जाएगा। अरे इतना तो बनता है। और ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने एक एक करके सारे गहने आप ही के पास तो गिरवी रखे हैं और घर पे नकली गहने रखे। इस वजह से तो मुझे अरविंद को मारना पड़ा। अब मैं आपका पैसा कैसे चुकाऊंगी? ए नाटक, मेरे से शानपति नहीं। हाँ, पत्तगराव कदम को तो समझाएगी। घर बेचने का बात हुआ था क्या नहीं? हाँ भाऊ, बात हुई थी, पर उस वक्त वो अरविंद गहने गिरवी रखने के लिए जा रहा था। पतंगराव भाऊ, कल अरविंद सारे गहने गिरवी रखने के लिए जा रहा है। उसे अगर पता चला कि वो सारे गहने नकली है और असली वाले मैंने आपको दे रखे, तो वो मुझे मार डालेगा। वो तुझे मारे उससे पहले तू उसे मार दे। क्या? देख, मैं तुझे आदमी देता हूँ, तू उनको पैसे दे दे, वो तेरा काम कर देंगे और तुम मेरा काम कर दे। कौन सा काम? तेरे पति का घर बेच के मेरा पैसा देने का काम। अब झगड़े के बाद प्रतीक पैसा तो देगा नहीं, इल्जाम उसी पे डाल दे। अरविंद वाघमारे, मेरे पिता पोपट वाघमारे। कल अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रतीक शिंदे होगा। है क्या? पानी। ठीक है, मैं आलो। या? ये क्या? पति को याद करना बंद कर और मेरा पैसा कब देगी ये बोल। हाँ भाऊ, मैं आज ही मेरे ननद से घर के बारे में बात करती हूँ। जल्दी चल गा। जया, क्या मैं तेरे कमरे में आज रात सो जाऊं? मेरे कमरे में इनकी यादें मुझे रात भर सोने नहीं देंगी। जया, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अगर हम इसी घर में रहेंगे तो तू हमेशा यही सोचती रहेगी कि तेरी बहू की शादी तेरी वजह से गई, इसलिए हम ये घर बेच के कहीं और चले जाएंगे। नहीं बहनी, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इस घर में मेरे आई बाबा और भाऊ की यादें हैं। मैं समझ सकती हूँ जया, लेकिन तेरे भाऊ के लेनदार पैसे का तकाजा लगा रहे हैं। हमें उन्हें भी तो पैसे देने होंगे ना। इसके लिए घर बेचने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतने सारे गहने हैं, उन्हें बेच दो ना। नहीं, मैं उन गहनों को हाथ भी नहीं लगा सकती। वो सिर्फ तेरी अमानत है जया। तुम्हारे भाऊ का सपना था तुम्हारी शादी करने का। मैं किसी अच्छे लड़के को देख के तेरी शादी करवा दूंगी। उसके साथ तू रहेगी तो यहाँ के सारे गम तू भूल जाएगी। नहीं बहनी, मुझे शादी नहीं करनी है, और वैसे भी वो गहने मेरे किसी काम के नहीं है।
मैं कल ही सोनार के पास जाके उन्हें भेज देती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर नहीं, मैंने बोला ना, मैं कल ही किसी को बुला के ये घर भिजवाने के काम पे लग जाती हूँ। अभी कुछ नहीं सुनना है। भाई सो जाओ। चलो। हेलो हेलो पतंगराव भाऊ। अरे सीमा, ये इतना रात को क्यों फोन कर रही है? मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अभी? अरे टाइम क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अभी आ रही हूँ। चल आजा। क्या इतना रात को? जुए के बगैर नींद नहीं आती तेरे को? ये लो भाऊ। क्या है? ये मेरे घर के कागज है। आप मेरा घर गिरवी रख लो और मेरे गहने आप मुझे दे दो। क्या चाल चल रही है तू मेरे साथ अब? कोई चाल चल नहीं रही। वो मेरी ननद है ना जया, वो मुझे घर बेचने से मना कर रही है और कल सुनार के पास जाके अपने गहने भी बेचने वाली है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि घर में जो गहने हैं वो नकली है। हाँ रे, प्रॉब्लम है। एक आइडिया दो। हाँ? जैसा तू अरविंद को टपका है ना, वैसे इसको टपका दे। सुनना, तेरा ही फायदा है। तेरे को ये सती सावित्री ऐसा रहना नहीं पड़ेगा। भाऊ ये फालतू बात करने का वक्त नहीं है। वो जया उधर उठ जाएगी, उससे पहले मुझे आप गहने दे दो ना। वैसे तो मेरे पास कोई चीज आ जाए तो मैं लौटाता तो हूं नहीं, लेकिन क्या है कि तेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट। तू रोज की ग्राहक है ना, लेकिन एक हफ्ते के अंदर गहने और घर बेच के पैसे दोनों चाहिए, समझी? हाँ दे दूंगी बहू। रुक, गहने लेके आता हूं। ये घर मेरे पति ने बहुत प्यार से बनाया था। भाई सब यूं समझिए जैसे ये उनकी आखिरी निशानी है। अब सब आप पे निर्भर है। आपको कैसा लगा यह घर? घर तो मुझे पसंद आया। मैं आपको कुछ एडवांस दे देता हूँ। अरे भाई साहब, चेक नहीं, हो सके तो रोकड़ा दे दीजिए प्लीज। जी आप जैसा चाहती हैं ठीक वैसा ही होगा। मैंने तुमसे मना किया था ना घर बेचने से, फिर भी तुम इस एजेंट को लेके आई। जया, अब तुम ऐसे बात करोगी अपनी वहीनी से? हाँ, इनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। आप निकलिए यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। ये भाई साहब सुनिए तो, ये क्या किया तुमने? अच्छे खासे पैसे दे रहे थे वो हमें, क्यों भगा दिया उनको? जया, लेनदार पीछे पड़े हैं हमारे, हमें पैसों की सख्त जरूरत है।
मैंने तुमसे कहा था गहने बेच दो। हम नहीं बेच सकते वो गहने, क्योंकि वो तुम्हारे दहेज के लिए रखे हैं। मेरे दहेज के लिए रखे हैं? ये गहने नकली है। क्या? गहने नकली कैसे हो सकते हैं? कैसे? मैं अभी खुद सोनार के पास गई थी बहनी, उसने मुझे बताया ये गहने नकली है। अरे ये गहने नकली नहीं हो सकते, मैं खुद पता। क्या? जो कुछ भी हो बहनी, लेकिन ये गहने नकली है। अभी रखो तुम इसे। मैं अभी आई, मुझे एक जरूरी काम याद आया है। अरे मैं है ना, पतंगराव कदम बोल रहा है तेरे को, ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं तेरे को, समझा ना? ये पतंगराव बेवकूफ बनाता है मेरे को। हाँ, मैंने तुझे घर के असली कागज दिए, तूने क्या किया? नकली गहने पकड़वा दिया। हाँ? ए शानी, तेरे को मैं असली गहना दिया, समझा? तू झूठ बोल रहा है। जया को सोनार ने बता दिया है कि वो गहने नकली है। देख पतंगराव, तू अच्छी तरह से मुझे मेरे गहने वापस कर दे, वरना आ गई ना अपनी असली औकात पे। तू पतंगराव कदम को धमकी देती है? तेरा पति की तरह ना मैं पावली कम नहीं है, तो तेरा नाटक नहीं समझता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे मन में गहनों का लालच आ गया है। अरे जो अपने पति को मार सकती है, वो हमें धोखा नहीं दे सकती क्या? इतने चुप कर, ज्यादा उल्टा बात मत करा। देख पतंगराव, इंस्पेक्टर साहब, यह है मेरी बहनी। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा, सब अपने अपने जगह पे खड़े रहो। हवलदार दरवाजा बंद करो। चल। जया, तू इधर? अब तक तूने मेरे और भाऊ के साथ इतनी चालें चली, इस बार एक चाल मैं तुम्हारे साथ चली बहनी। क्या मतलब? वो गहने असली है। तो ये जुए का अड्डा तुम्हारा मठ है। इस गंदी लत की वजह से तुमने भाऊ को मार के प्रतीक पर इल्जाम लगाया। सबको अरेस्ट करो। अरे साहब, मेरे को क्यों? अपने पति को इसने मारा है? हाँ, इसने मारा। ये जुआ खाना भी गैर कानूनी है पतंगराव। ले चलो सबको, चलो। लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जिसे जितना भरने की कोशिश करो उतना गहरा होता चला जाता है। इसी लालच का पहला शिकार अरविंद था, जो बिना मेहनत किए खूब पैसे कमा के अपने घर को जेवरों से भर रहा था। दूसरा शिकार थी अरविंद की पत्नी सीमा, जो जुए की लत और पैसों के लालच में उन सारे जेवरों को एक एक करके हारती गई। यही लालच अरविंद और सीमा के रिश्ते पे भारी पड़ गया। गलत तरीके से कमाए गए इस पैसे ने न सिर्फ अरविंद की जान ले ली, बल्कि सीमा को पूरी जिंदगी के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और देखते ही देखते एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। और जैसा कि हमेशा होता है, बुराई का अंत बुरा ही हुआ। तो लालच से रहे सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।